हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अगर आप लोग NS 400 लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि अभी जो है वो आप बहुत ही अच्छा जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है वो सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि 22 सितंबर 2025 के बाद जो है वो नया GST आने वाली है, जिसमें आपका डायरेक्ट आपका जो है वो 350 सीसी के ऊपर जो है वो 40% जो है वो डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो अभी जो टैक्स लगता है वो आपका सिर्फ 28% लगता है, लेकिन 22 सितंबर 2025 के बाद जो है वो डायरेक्ट आपका 40% हो जाएगा। तो प्राइस आपका जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो उस कारण से भाई अगर आप लोग NS 400 लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी ही भाई ले लो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका फुल फाइनेंस डिटेल, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले 2025 में वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू मगध बजाज नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो अभी जो आपका टैक्स चल रहा है वो 28%, उस पर हम लोग बात करेंगे क्या ऑन रोड प्राइस आने वाला है, एक्स शोरूम प्राइस क्या आता है और लो डाउन पेमेंट आप लोग कितना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। सो इसका कॉस्ट आने वाला है 1,92,793 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 2,39,299 रुपीज़। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपोथिकेशन चार्ज लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,39,799 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार का होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी बजाज के शोरूम होंगे वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई सबसे लो जो है आप कितना इस पर डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका सबसे लो जो है वो डाउन पेमेंट आता है आपका 31,599 रुपीज़। मात्र 31,599 रुपये का जो है वो डाउन पेमेंट करके आप लोग 2025 मॉडल NS 400Z को जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं। और उसकी EMI क्या आने वाली है, अगर 48 महीने की EMI लेते हैं सो 6,495 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 मंथ का अगर EMI लेते हैं सो 7,918 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही अगर 24 महीने का अगर आप EMI लेते हैं सो वो 10,818 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सेकंड आप इस पर कितना जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और इसकी EMI क्या आने वाली है। सो सेकंड आपका कॉस्ट आने वाला है 69,429 रुपीज़ आपका जो है वो डाउन पेमेंट होने वाला है, जिसकी EMI आती है 48 मंथ के लिए अगर आप लोग लेते हैं सो 5,087 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। 36 मंथ का बात किया जाए सो 6,263 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही अगर आप लोग 24 महीने के लिए अगर EMI लेते हैं सो 8,659 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। उसके बाद एक और जो है वो डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें आपका जो है वो डाउन पेमेंट है वो हल्का हाई जाने वाला है और आपका EMI जो है वो कम आ जाती है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम लगता है। उससे पहले हल्का फुल्का देख लेते हैं कि इस बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है और क्या कुछ नया जो है वो अपडेट किया गया है। तो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED यहाँ पे आपको DRS मिलने वाला है और DRS का जो लुक होने वाला है एकदम आपको थंडर शेप में यहाँ पे आपको जो है वो DRS मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाती है। LED टर्न सिग्नल्स 1000 ब्लिंकर के साथ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको NS 400 का जो है वो सारा एक स्टिकरिंग मिल जाता है, छोटा सा यहाँ पे आपको जो है वो स्टिकरिंग मिलने वाला है। ये नंबर प्लेटिंग का सेक्शन हो जाता है। फ्रंट में जो है वो USD फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। अप साइड डाउन फ्रंट फोक होने वाला है, गोल्डन का फिनिशिंग हो जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। और इसमें भाई टायर्स में जो है वो अपडेट किया गया है। इसमें अब जो है वो अपोलो का जो है वो टायर एड ऑन कर दिया गया, जिससे आपको बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस, रोड ग्रिप आपको बहुत ही अच्छा जो है वो निकल कर आ जाती है। उसके बाद ये सर आप लोग जो है वो इंजन वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इंजन के नीचे यहाँ पे आपका जो इंजन गार्ड होने वाला है उसके ऊपर 400 का जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। फिर से टैंक पे यहाँ पे आपको NS का एक अच्छा से यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद बैक लुक से आते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा बैक लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे NS 400Z का जो है वो सारा ग्राफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। स्प्लिटेड में आपका जो है वो ग्रेवल होने वाला है, जिससे लुक आपको बहुत ही अच्छा जो है कि स्टाइलिश और कूल यहाँ पे आपको जो है वो लुक निकल कर आ जाती है। फिर से डुअल सीट स्प्लिटेड होने वाली है। राइडर के लिए आपको अच्छा खासा स्पेस और कंफर्ट मिल जाता है। पिलियन का बात किया जाए तो उनके लिए भी अच्छा खासा जो है वो
स्पेस मिलता है, लेकिन कुशनिंग जो है वो हल्का से यहाँ पे आपको जो है वो टफ मिलता है पिलियन के लिए। उसके बाद बैक लुक के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा बैक लुक वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसका जो बैक लुक होने वाला है वो बजाज के किस गाड़ी के साथ जो है वो मैच करता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद एलईडी टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन हो जाता है, यहाँ पे मडगार्ड जो है वो हगर वगैरह हो जाती है, और ये अपना जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 150/60 ZR17 का जो है वो रेयर टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की और चेंजेस के बारे में, क्या क्या नया जो है वो अपडेट किया गया। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल में जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है, कलरफुल यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो आरपीएम मीटर, टाइमिंग, साइड स्टैंड, स्पीडोमीटर, गियर का सेक्शन, फ्यूलिंग का सेक्शन, वो सारा बता देता है। चार यहाँ पे आपको जो है वो राइड मोड दिया गया है, जैसे कि आपका रोड हो गया, स्पोर्ट हो गया, रेन और ऑफ रोड, ये 4 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। छोटा सा यहाँ पे आपको मीटर मिलता है, उसमें आप लोग सारा कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा स्विचेस मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह हो जाता है। उसके बाद फिर ब्लूटूथ ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं आप लोग। व्हीकल इन्फो में चलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर। राइड मोड आ जाता है, जिसमें कि रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। अब गाइज़ यहाँ पे आपको जो है वो एक क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है। जी हाँ गाइज़, यहाँ पे आपको एडिशनल जो है वो क्विक शिफ्टर नहीं मिलने वाला है, वो आपको इन बिल्ट जो है वो क्विक शिफ्टर मिल जाता है, वो अपडेट किया गया है। अगर आप लोग राइड मोड पे यहाँ पे अगर बाइक को रखते हैं, मतलब कि अगर राइड मोड में अगर आप लोग बाइक को चलाते हैं, तो वो क्विक शिफ्टर आप लोग यहाँ से जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ और म्यूज़िक। उसके बाद ट्रिप एंड बाइक लैप टाइम सेटिंग में चलते हैं। सो ये यहाँ पे आप लोग चेक कर लो क्विक सेलेक्टर। सो यहाँ से आप लोग जो है वो क्विक सेलेक्टर मतलब क्विक शिफ्टर को एक्टिव कर सकते हैं। अप साइड या डाउन साइड आप लोग एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाइक को जो है वो स्पोर्ट मोड में रखना पड़ेगा, मतलब कि स्पोर्ट मोड में आपको जो है वो बाइक को राइड करना पड़ेगा। और सारा फीचर्स देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफर किया जाता है। फिर से डेट टाइमिंग वगैरह, फिर से ब्राइटनेस, वो सारा आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है वो सारा फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे सारा इंडिकेटर्स होने वाला है। ये चार्जिंग पॉट मिल जाता है, और USB चार्जिंग पॉट जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। की के बारे में बात किया जाए तो वेव की यहाँ पे आपको बजाज का जो है वो मिल जाती है। दोनों तरफ पल्सर का जो है वो सारा ब्रांडिंग वगैरह वो सारा दिया गया है। और ये सारा स्विचेस हो जाती है। राइट साइड में ये अपना हज़ार्ड का स्विचेस, किलर स्विच, ऑन ऑफ, लाइटिंग का यहाँ पे आपको जो है वो स्विच मिल जाती है। और यहीं से आप लोग जो है वो सेल्फ का भी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब तीनों इनबिल्ट यहीं पे आपको जो है वो एक ही स्विच में मिल जाता है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस हो जाता है, बीम अप एंड डाउन, यहाँ पे आपको मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाता है। और एक और प्लस पॉइंट इसमें आपको जो है वो मिलने वाला है, वो आपका ब्रेक एंड क्लच लीवर जो दोनों है वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल में जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। सो एक ये बहुत ही अच्छी बात जो है वो हो जाती है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट आने वाला है 98,529 रुपीज़ आपका जो कॉस्ट आने वाला है। उसकी EMI अगर आप लोग 48 मंथ के लिए लेते हैं, सो 4,234 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 मंथ का बात किया जाए सो 5,213 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। और वही अगर 24 महीने के लिए अगर आप लोग EMI लेते हैं, सो 7,264 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। सो गाइज ये सारा हो जाता है डाउन पेमेंट एंड EMI। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, वो कितना लगता है। तो अगर आप लोग सबसे लो जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं, सो इसमें आपका जो सिविल होना चाहिए वो 750 प्लस आपका सिविल होना चाहिए, तभी आप लोग 31,599 रुपीज़ जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका लग जाता है 9.10% का आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद अगर आपका 69,000 का अगर आप लोग प्लान लेते हैं या 98,000 का, तो इसमें आपका सिविल जो -1 भी रहेगा, तब भी आपका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन 69,000 का अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं, सो 8% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और वही अगर 98,000 का जो आप डाउन पेमेंट करते हैं, सो यहाँ पे आपका 7.50% का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। तो भाई ये सारा लोन का जो गेम प्ले होता है, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा, उतना लो आपका जो सारा डाउन पेमेंट एंड EMI और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कम लगने वाली है। उसके बाद ये सारा जो हम लोग को फाइनेंस वगैरह जो भी डिटेल्स हम लोग को मिला है, वो बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू मिला है। और यहाँ पे आपको नीतीश जी का नंबर देखने को मिल जाता है 9097793766। तो अगर आप लोग को बजाज का बाइक के बारे में कोई भी अगर इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना कोई भी डाउट, क्वेरी वगैरह आप लोग कुछ भी हो, आप लोग इनसे क्लियर कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, जो कि बहुतों का कमेंट आता है कि भाई अब लोन कराने में कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगता है। सो गाइस ज़्यादा आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया,
पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपका कोई भी बैंक अकाउंट है उससे कोई मैटर नहीं है, बस आपका उसका पासबुक लगने वाला है, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। सो इससे ज़्यादा आपका कोई जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। ये 5 डॉक्यूमेंट लेके आइए और अपने बाइक को जो है अपने घर लेके जाइए। उसके बाद बात करते हैं कि गाइज़ सबसे मेन बात, तो गाइज़ इस जो प्राइस वगैरह है ये 22 सितंबर से पहले ही रहने वाला है। उसके बाद जो है वो आपका 40% इसमें आपका जीएसटी लग जाएगा, जिससे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने ड्रीम बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आइए शोरूम और अपना जो ड्रीम बाइक है लेके जाइए। और अभी अगर आप लोग मगध बजाज से जो अगर बाइक को लेते हैं NS 400, तो यहाँ पे आपको जो है वो एक सिल्वर कॉइन जो है वो आपको गिफ्ट मिल जाता है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।